Praise the Lord. Praise the Lord. आज प्रभु के उपस्थिति में हम आते हैं Today we come into God's presence और मैं आशा करता हूँ and I believe आप सब लोग इस वचन के द्वारा आशीषित होंगे। you all are blessed by this sermon. आमीन। Amen. आइए नीति वचन का 18 का 12 को वचन को हम लोग देखेंगे। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the हर Lord. एक व्यक्ति में In every person एक घमंड उत्पन्न होता है। there is a pride. वो घमंड जो है अंत में वो नाश को लेके जाता है। That pride brings destruction. और हर एक व्यक्ति में And in every person नम्रता जब आता है when humbleness comes, वो परमेश्वर को महिमा को दर्शाता है। it indicates the glory of God. तो घमंड हमें नाश की ओर लेके जाता है, नम्रता जो है परमेश्वर का महिमा की ओर लेके जाता है। So pride leads us to destruction and humility leads us to glory of God. लेकिन हम लोग को किस तरह चलना है ये हमें वचन के द्वारा हम सीखेंगे आज। So how we should walk we will learn in this sermon. क्योंकि हमें अच्छे जीवन में प्रवेश करने के लिए To enter into a good life, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन देता है। God's word gives us the direction. आइए हम लोग बाइबल में एक राजा का कहानी को देखेंगे। Come let us see a story in Bible. उस राजा के अंदर किस तरह घमंड आता है, How pride enters in a king's heart किस तरह वो घमंड जो है उसे गिरा देता है। and how that pride brings downfall of that king. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. घमंड जब आता है When pride comes, और वो घमंड हमें नाश कर देता है। that pride brings your downfall. इसीलिए इस वचनों में हम लोग देखेंगे That's why in this verse we will see जैसे दानियल के किताब का 1 के हम लोग से स्टार्ट करते हैं। and as we look in Daniel chapter 1 verse 1, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 30वें वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। प्रेज द लॉर्ड। praise the Lord. यहाँ पे हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा होते और वहाँ पे इज़राइल के राजा पे अटैक कर दिया है। As we see here, Nebuchadnezzar was a king who attacked Israelites king. और इज़राइल का राजा योआकीम पूरी तरह से सरेंडर हो चुका है। And the king of Israelites, Joachim, surrendered himself completely. खोजा का प्रधान को वहाँ पे नबूकदनेस्सर ने आज्ञा दे दिया। And King Nebuchadnezzar gave orders to the chief eunuch. हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3 में क्या लिखा गया है। And as we see in verse 3, it is written, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे इज़राइल पे नबूकदनेस्सर ने अटैक करने के बाद As we see here, after conquering Israel, King Nebuchadnezzar, लेकिन नबूकदनेस्सर ने आज्ञा ये दिया है कि अच्छे अच्छे लोगों को लेके आना। and king gave orders to bring good people. इज़राइल में In Israel, बहुत से लोग थे there were many people, और राजा ने अच्छे लोगों को चुना है and king chose few good people क्योंकि उसको गुलाम देश में ले जाने का था। to bring them as slaves. हम 4 वचन में देखते हैं वो राजा कैसे लोगों को चुना है। And as we see in verse 4, how did the king choose? जो निर्दोष होना चाहिए सुंदर और सुंदर होना चाहिए और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. राजा का इस तरह मांग था And king had these demands, और अच्छे लोगों को, and good people सुंदर लोगों को, who were good in looking, अच्छे बुद्धि वाले लोगों को, good in wisdom, अच्छा प्रतिष्ठा लोगों को, good in well-being, ऐसे लोगों को राजा ने चुना। and such people the king had chosen. हालेलुया। Hallelujah. राजा ने वहाँ पे फिर से वहाँ के आज्ञा दे दिया। And king gave orders once again, इन लोगों को 3 साल तक अच्छे खाना, for 3 years, feed them well, अच्छे दाक मधुर देखे, give them good wine, उन्हें ठीक से पालन पोषण करे and to serve them properly, और वो लोग मेरा काम आए। so that these people would be in use of king. इस तरह राजा का एक विचार था। And this was the planning of the king. लेकिन उस बंधुआई में
But in that bondage, उसमें से 4 लोग जो थे परमेश्वर के लोग थे out of those people, 4 people were God-fearing men. और परमेश्वर से विश्वास करने वाले और परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करने वाले लोग थे, And they were men who kept faith in God and used to pray frequently. परंतु उस बंधुआई में 4 लोग कौन थे मालूम है? And the 4 people who were in that bondages were, उसमें दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदnego था they were Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego. और उन लोगों ने उस राजा का बातों को सुन के And they listened to the king's commands. वो लोग चिंता में आ गया। They were in great fear. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यहाँ पे हम देखते हैं 8 और 9 में, As we see in verse 8 and 9, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए। आमीन। इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। praise the Lord. यहाँ सुंदर वचन हम देखते हैं, In this beautiful verse we see राजा का भोजन और राजा का जो दाख मधुर the food that king served and the wine that king gave, वो हमें अपवित्र कर सकता है। that would make us unclean. इसीलिए वो लोग राजा का आज्ञा से नहीं डरा, That's why those people didn't fear the command of the king, लेकिन परमेश्वर के आज्ञा से डरने वाले लोग थे। but they feared the commandments of God. इसीलिए वो लोग को डर ये था, That's why they had a fear राजा का खाना खाने से, after eating king's food, राजा का उस दाख मधुर पीने से by drinking king's wine, और परमेश्वर के अगेंस्ट हम पाप करेंगे, we will be sinning against God. वो उनको पसंद नहीं था। That they did not like. इसीलिए दिन रात तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था That's why day and night they prayed to God और खोजा का प्रधान से विनती किया and they requested the chief eunuch कि हमें ये खाना नहीं चाहिए। that they didn't want to eat the king's food, खोजा का प्रधान ने बहुत चिंतित हो गया and the chief eunuch was in great tension, और वो बोलने लगा, राजा को अगर मालूम पड़ेगा and he said that if king comes to knows about this, मेरे सर जो है उसके हाथ में चला जाएगा, दर्द अलग हो जाएगा। my head will be separated from my body. खोजे के प्रधान को उन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, And those people requested the chief eunuch, लेकिन गॉड खोजे का प्रधान को उसके हृदय को चेंज कर दिया but God changed the heart of the chief eunuch, और गॉड ने उसके मन में करुणा डाल दिया and God placed his grace in his heart, और वो खोजा का प्रधान जो है चेंज हो गया। and the chief eunuch changed. और 10 दिन के बाद वो देखेगा करके बोला, And he said, after 10 days I will observe, और 10 दिन के बाद देखा and after observing after 10 days, और सारे लोग एक साइड में थे, and all the people were on one side, लेकिन दानियल और शद्रक, मेशक, अबेदnego एक साइड में थे। but Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego were on the other side. ये लोग जो है साग पात खाते थे, They were only eating vegetarian food, लेकिन इनका मुंह उन लोग से भी अच्छा बना था, but their face was far more better than the other people, क्योंकि इन लोग के साथ लिविंग गॉड था। because living God was with them. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. लेकिन 4 लोग, But 4 people, नबूकदनेस्सर राजा ही नहीं, not only King Nebuchadnezzar, लेकिन उसके लोगों को भी उलट पुलट कर दिया। they even shocked other people as well. बेबीलोन बहुत बड़ा शहर था Babylon was a great city, और उस सिटी को भी उन लोग ने उलट पुलट कर दिया, and they even shocked the whole city of Babylon, क्योंकि इन लोग के साथ परमेश्वर का सामर्थ था। because God's power was with them. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए गॉड का पावर हम लोगों के पास होना चाहिए। That's why we need to have God's power. गॉड का पावर अगर आपके अंदर नहीं रहेगा, If you do not have God's power, आप कुछ नहीं कर सकता है। you will not be able to do anything. गॉड का पावर से ही आप सब कुछ कर सकता है। And only by God's power you can do everything. और ये वचन को ठीक से आप पढ़ेगा, And as we meditate on this verse वो carefully, 4 लोग बेबीलोन को पूरी तरह से सुसमाचार से भर दिया। and those 4 people spread the gospel of God in entire Babylon. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. राजा ने एक दिन सपना देखा, And one day king saw a dream. वो सपना का अर्थ कोई नहीं बता पाया, No one was able to interpret that dream. और राजा बहुत भयभीत हो गया था, And king was in dread, और भयभीत होकर लोगों को ढूंढने लगा। and he started searching for people. उसके सपने के दर्शन और उसके फल बताने के लिए कोई भी तैयार नहीं था।
He was searching for someone who could interpret his dream. अच्छे अच्छे पंडित लोगों को बुलाया, He called good magicians अच्छे तांत्रिक लोग को बुलाया, and sorcerers, अच्छे अच्छे विद्वान लोगों को बुलाया, and he called people with great wisdom, लेकिन कोई नहीं बता पाया. but no one could interpret. लेकिन दानियल को मालूम पड़ा. And when Daniel came to know, दानियल घुटने पे जाके वो चारों लोग मिल के प्रार्थना करने लगा. and those 4 people began to pray, परमेश्वर उनको उस दर्शन का प्रकटीकरण दिया. and God gave them the interpretation of that dream. वो सबसे बड़ी बात है. And that is a very great thing. देखो दानियल उस दर्शन को लेके वापस राजा के पास आया. And after taking the interpretation, Daniel went to the king. दानियल शद्रक मेशक अबेदnego एक बंदी में था. Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego were in a slavery. गुलामी के दशा में होते हुए भी, They were in bondage. लेकिन बहुत ध्यान से देखेगा तो If you observe carefully, हर टाइम वो राजा का महल में रहता था. even being in bondage, they were every time in king's palace. राजा के महल में रह के Being in king's palace, राजा को हर समय में वो हेल्प करता था. they used to help king in every way. और राजा भी एक दिन शॉक हो गया. And even king was shocked one day. राजा बोलता था And king said, कि तुझ में उस परमेश्वर का सामर्थ आत्मा है. God's powerful spirit dwells in you. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. इसीलिए वो सामर्थ आत्मा के द्वारा That's why through that powerful spirit, दानियल उस सपना का अर्थ बताने लगा. Daniel could interpret the dream. हम देखते हैं वचन 4 का, दानियल 4 का 10 से लेके 12 तक वचन को देखेंगे. जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है. वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह सारी पृथ्वी की छोर तक दिखाई पड़ता था. उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था. उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़िया बसेरा करती थी और सब प्राणी उससे आहार पाते थे. पृथ्वी के बीचों बीच ऐसे उसने एक दर्शन देखा. एक बड़ा झाड़ जो है स्वर्ग तक ऊंचाई झाड़ को देखा. And he saw a dream that in the center of the earth there is a huge tree, लेकिन उसके पत्ते बहुत थे and the tree had many leaves, और उसके फल बहुत थे. and it had many fruits, उसके ट्री के झाड़ के नीचे जो है सब पशु जो उसके छांव में बैठते थे. and all the animals were taking shade under the tree, और उसके डाली पे सब पशु पक्षी जो है, आकाश में पशु पक्षी जो है उस पे बसेरे करते थे. and all the birds used to stay in the tree's branches. ये सारे जो दर्शन जो देखा उन्होंने, And all the dream and vision that he ये saw, बेबीलोन का दर्शन देखा है. and it was a vision of Babylon, ये बेबीलोन का दर्शन देखा है. and it was a vision of Babylon, और बेबीलोन जो इतना बड़ा शहर था and Babylon was such a great और city, बहुत बड़ा बड़ा वहाँ पे बिल्डिंग थे and there were huge structure in those और city, वंडरफुल सिटी बनाया. and it was a wonderful city, सुंदर सा सिटी बनाया. and it was very beautiful. हालेलुया. Hallelujah, प्रेज द लॉर्ड. praise the Lord. लेकिन ये सारे वैभव उसके हाथ से निकल जाएगा करके दानियल ने दर्शन में बताया. And Daniel saw that all this glory would depart from the king. इसीलिए वो बहुत घबरा गया. That's why king was worried, घबरा के सोच में लगा, and in his fear he began to think, ये कैसा हो सकता है. how can this be possible? प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. इसी चिंता में वो डूबते गया. And he began to sink in these thoughts. लेकिन 12 महीने के बाद But after 12 months, हम लोग यहाँ पे देखते हैं दानियल के किताब का 4 का 29 से देखेंगे. 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है. यहाँ पे हम देखते हैं बहुत बड़ा बेबीलोन शहर जो बनाया है. as we see the big Babylon city that was built, वहाँ पे नबूकदनेस्सर राजा ने क्या कहा है. and here King Nebuchadnezzar said, वहाँ छत पे टहल रहा था. and as he was roaming on his terrace,
ये दर्शन देखने के बाद 12 महीने के बाद वो बात याद आ गया। After seeing vision, after 12 months, he remembered these things. उसमें एक घमंड आ चुका था, A pride came in his heart. क्योंकि ये बेबीलोन शहर, इतना बड़ा शहर को मैंने अपने बुझबुलों से बनाया है Such a great city of Babylon, I have built it on my strength. और मेरे बुद्धि से मैंने बनाया है, And I have built it by my wisdom. मेरे बल से मैंने बनाया And है। by my strength I built it. यही घमंड जो उसके अंदर आया, This pride that entered his heart, परमेश्वर ने पूरा राज को उलट पुलट कर दिया, and God destroyed that city completely. बड़ा बेबीलोन को तोड़ दिया। And God completely destroyed the whole city. इसीलिए मनुष्य के अंदर वो घमंड नहीं रहना चाहिए। That's why pride should not be in us. उस राजा के अंदर हम देखते हैं किस तरह से घमंड आ चुका है। And we'll see how did pride enter in king's heart. इस पॉइंट को हम नोटिस करेंगे। And we'll carefully meditate on these points. ये नॉर्मली सभी लोगों के अंदर रहता है, And normally most of us would have this, लेकिन नहीं रहना चाहिए। but we shouldn't have these अगर things. ऐसा हम रखेंगे, If we have these things, एक दिन हमारा सब कुछ वैभव छूट जाएगा one day all of our glory would be lost और हर एक चीज टूट जाएगा। and everything would be destroyed. वो नबूकदनेस्सर राजा के अंदर ऐसे घमंड था, And King Nebuchadnezzar had pride in such a way, इसीलिए वो अपना देश को खो दिया। that's why he lost his city. देखो उसके अंदर कैसे कैसे घमंड है। And let us see how types of pride he had. उसके अंदर ईर्ष्या है, Jealousy, उसके अंदर झगड़ा है, he had quarrel, उसके अंदर अभिमान है, he had pride, उसके अंदर पक्षपात है, he was partial, उसके अंदर अविश्वासी है he was unfaithful, और प्रार्थनाहीनता है and he was prayerless, और आलसी है he was lazy, और चिंता करने वाला व्यक्ति था। he had too many worries. ये सारे चीज जो उसके अंदर है, And all these things that he had, इसीलिए उसके वैभव को वो नहीं देख पाया। that's why he couldn't see his glory. मेरे भाई और बहनों, My brothers and sisters, हम नॉर्मली जीते समय as we live, अगर हमारे अंदर ऐसी चीज रहेगा if we have these things, तो परमेश्वर की ओर से नहीं है ये, these things are not from God, और हमारे सारे वैभव को हम खो देंगे। and we may lose all of our glory. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर को हम कैसे चाहिए, How God wants us to be, आज एक दिन को हम देखेंगे, today we will see that कुछ वचनों के द्वारा हम देखेंगे through some verse, परमेश्वर हमारे जीवन में कैसा राज्य करेगा। and how God will rule in our lives. कुलिसन चैप्टर 4 वर्स 10 को अगर हम देखेंगे, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे देखते हैं, प्रभु के सामने तुम दीन बनेगा तो वो तुम्हें बढ़ाएगा। And as we see here, if you are humble before God, He will exalt you. और हम दीन बनना नहीं चाहेंगे But if we don't humble ourselves, तो नबूकदनेस्सर जैसा हम टूट जाएंगे। we will be destroyed like King हर एक Nebuchadnezzar. को दीन बनना चाहिए। Every person should be humble. आप दीन बनाएगा तो आपका राज्य को प्रभु बांधेगा, If you humble yourselves, then God will build your kingdom. आपका घर को प्रभु बनाएगा, God will build your house. आपका लाइफ पार्टनर को प्रभु बनाएगा, God will build your life partner. आपका बिजनेस को प्रभु बनाएगा, God will build your आपके business. कारोबार को प्रभु बनाएगा, God will build your job. हर एक चीज प्रभु बनाएगा, Everything God will build. क्योंकि प्रभु चाहता है मनुष्य हम्बल बने। Because God wants us to humble ourselves. साम्स 127 वर्स 1 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा जब घर ना बनाए तो घर बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। Bible says if God doesn't build a house, the labor of the builder is in vain. तो आपका हर एक चीज परमेश्वर बनाना चाहिए। That's why all of your things God should build. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और एक वचनों को देखेंगे हम लोग। We'll see one हम more verse. देखेंगे कुलिसन चैप्टर 3 वर्स 12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। परमेश्वर के चुने हुए लोग किस तरह रहना चाहिए? How should God's chosen people be? यहाँ पे लिखा है Here it is written, पवित्र और प्रिय लोग होना चाहिए, they should be holy and loving. और करुणा और भलाई लोग होना चाहिए, They should be gracious and good. और दीनता नम्रता होना चाहिए, They should be meek and humble. और सहनशीलता होना चाहिए। And they should have long suffering. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. अगर हम परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं, उसके अंदर ये सारी चीज दिखना चाहिए। Those who follow God should display all these qualities.
परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य के अंदर ये सारे गुण होना चाहिए। God desires that we should possess all these qualities. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम लोग देखा है नबूकदनेस्सर के अंदर क्या चीज था And as we saw what qualities King और Nebuchadnezzar had नबूकदनेस्सर किस तरह नष्ट हो गया है। and how he was destroyed. हम नष्ट होने वालों में से नहीं रहेंगे, We are not the ones who would be destroyed क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने वाले हैं because we follow Jesus. और परमेश्वर का वो अनॉइंटिंग हमारे अंदर होता है And God's anointing is upon our lives. और उसके कमांडमेंट को लेके हम चलते हैं And as we walk by His और commandments उसके आज्ञा में हम स्थिर रहते हैं। and we are firmly placed in His commandments. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और परमेश्वर के एक वचनों को देखेंगे। As we see one more verse, सेकंड इतिहास 2 Chronicles चैप्टर 7 वर्स 14। chapter 7 verse 14. तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। Hallelujah. हम यहाँ देखते हैं किस तरह हम अपने आप को परमेश्वर के पास प्रकट करना है, How we should present ourselves before God. कैसे हमें पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आना चाहिए, How with a repentant heart we should come to God. क्योंकि जितना पश्चाताप करोगे Because the more you repent, उतना परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। the more God will be pleased. मेरे प्रजा के लोग मेरे पास आके दीन और नम्र के पश्चाताप करके प्रार्थना करेगा तो मैं सुनूंगा। My people should turn to me with a repentant heart, then I'll listen to them. यहाँ पे भी हम एक पॉइंट में देखते हैं नम्र होके दीन होके प्रार्थना करे तो मैं सुनूंगा। And here if we observe, God says that with meekness and humbleness come to God. आपका प्रार्थना प्राइम मिनिस्टर ने तो लोकल अपना नगर सेवक नहीं सुन रहे हैं, Our prayer is not heard by a prime minister or a social worker, लेकिन आपका प्रार्थना प्रभु सुन रहे हैं। but your prayer is heard by God. आपका प्रार्थना जब परमेश्वर सुनता है When your prayer is heard by God, डेफिनेटली कुछ चेंजिंग लेके आता है। God will definitely bring a change. डेफिनेटली चेंजिंग लेके आता है। God will definitely bring a change. देखो घमंड किया हुआ नबूकदनेस्सर King Nebuchadnezzar had pride in his heart. और उसकी स्थिति लास्ट में क्या हो गया आप जानते हैं, As we see what happened to him in the last, हम लोग देखेंगे। दानिएल के किताब का 4:33 अगर देखेंगे, if we see Daniel chapter 4 verse 33, उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस में बीतती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। praise the Lord, hallelujah. ये एक अच्छा किंग, A good king, उनका स्थिति इतना गंभीर हो गया and his state became so bad क्योंकि उसने किसके विरुद्ध में पाप किया because he sinned against whom, और उसके घमंड कहाँ तक पहुँचाया। and his pride led to him where. इसीलिए मेरे भाई और बहनों, हमारे अंदर कौन से भी चीज के घमंड नहीं आना चाहिए। That's why my brothers and sisters, we should not have pride about anything. नबूकदनेस्सर इतना बड़ा किंग होते हुए भी उसकी स्थिति इतने गंभीर हो गया, बैलों के समान घास चरने लगा। And King Nebuchadnezzar, being such a great king, his state became so worse that he began grazing grass like a cow. उसके बॉडी जो है ओस से भीगता था And his body used to get wet with dew, उसके बाल जो है उकाब के पक्षी के जैसे हो गए थे and his hair became like wings of eagle, और उसके नखून जो है एक चिड़िया के जैसे उसके बढ़ गए थे। and his nails grew as big as nails of birds. आप एक किंग को इस दशा में कभी देख सकते हैं क्या? Can you imagine a king in such state? इस दशा में आने का कारण क्या था? And what is the reason of he being in such a state? मैंने जो पॉइंट बताया था 8 पॉइंट, And the 8 points that we discussed earlier, वही पॉइंट को अगर फिर से हम लोग देखेंगे, and if we see those points उस again, राजा के अंदर ईर्ष्या और झगड़ा था that king had jealousy and quarrel, और अभिमान था, he had pride, पक्षपात था, he was partial, अविश्वासी था, he was unfaithful, प्रार्थना रहित था and he was prayerless, और अलसी था और चिंता था। and he was lazy, and he was full of worry. और ये सारी चीज उसको कहाँ तक लेके आया? And all these things, where did it lead him? प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord, हालेलुया। hallelujah. इसीलिए मेरे भाई और बहनों, That's my brothers and sisters, प्रभु के वचनों में
in God's words, उसके प्रार्थना में in His prayer, हम उसमें बना रहना चाहिए। we should be steadfast. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं विश्वास करता हूँ ये वचन के द्वारा प्रभु आपको निश्चित आशीष करेगा। And I believe that God will definitely bless you by this sermon. अगर हमारे अंदर ऐसे कौन से भी चीज है, If we have these things, आप बहुत साल से चेंज होना चाहता है and since many years you're trying to change, लेकिन चेंज नहीं हुआ, but you have not changed. आज इस वीडियो के द्वारा But today by this video, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा God's Spirit will touch you, और वो सारे चीज परमेश्वर के विरुद्ध में वो सारे चीज गिरने वाला है। and all the things that are against God will fall down. अब कंप्लीटली आपको गॉड नम्र बनाएगा And God will make you humble और completely. दीन बनाएगा And God will make you meek और completely. वो उसके राज्य में तुम्हें इस्तेमाल करेगा। And God will use you for His kingdom. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आइए प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं, वचन के द्वारा प्रभु आशीष किया है। Come, let us pray. और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं पिता, इस वचन को सुनते ही प्रभु और अनेक के हृदय और मनों को तो छू ले प्रभु। परमेश्वर पिता, तेरे महान सामर्थ हमारे बीच में है प्रभु। आज और कल और युगान युग तो एक सा रहने वाला परमेश्वर, तेरे कृपा दृष्टि दया दृष्टि हम मांगते हैं प्रभु। मनुष्य को तेरे मार्ग में, सही मार्ग में चलने के लिए तो हर एक को तू तैयार कर प्रभु। आज तक परमेश्वर तेरे अगेंस्ट में जाने अनजाने में से कितने तो पाप करते आया, परमेश्वर पिता तो उन्हें क्षमा कर प्रभु। तेरे वचन कहता है ऐसाई में, तेरे पाप लाल रंग का हो या बेजनी रंग का हो, मैं तुम्हें हिम से श्वेत करने वाला परमेश्वर हूँ। ये विश्वास करके मैं प्रार्थना करते समय पवित्र प्रभु यीशु मसीह उनके पापों को स्मरण ना कर, तेरे अनुग्रह की दृष्टि से तो उन्हें ग्रहण कर प्रभु। हर एक को तू स्पर्श कर और हर एक का हृदय, उस पत्थर के हृदय को तोड़ प्रभु। एक मांस और एक प्रेम के हृदय से तू भर प्रभु, तू भर परमेश्वर। आज ही इसी वक्त तो छू ले प्रभु। टच लॉर्ड यीशु का पवित्र नाम से। ओ परमेश्वर पिता, उनके स्थिति और परिस्थिति कैसे भी होने दे लॉर्ड जीसस, तेरे महान उपस्थिति के द्वारा प्रभु उनके सारे स्थिति परिस्थिति को चेंज कर प्रभु। उनके रोज को रोटी दे पिता, उनके कामों में, उनके घरों में, उनके व्यक्तिगत जीवन को तू ब्लेस कर परमेश्वर पिता। तेरे अनॉइंटिंग फ्लो होने दे पिता, तेरे सामर्थ फ्लो होने दे प्रभु, तेरा अभिषेक उतरने दे पिता। हर एक का हार्ट को तू टच कर प्रभु। अभी तक उन लोगों ने आपके मार्ग में सही नहीं चला प्रभु, आपको सही से नहीं पहचाना प्रभु। उनके हृदय को खोल प्रभु, उनके मन को खोल प्रभु और उनके आत्मिक आंखों को खोल प्रभु। सच्चाई को जाने, सच्चाई उन्हें छुटकारा दे सके पिता। धन्यवाद देते पवित्र प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पवित्र प्रभु यीशु। ये वचन के द्वारा उन लोगों के जीवन में तो कार्य कर प्रभु, कार्य कर प्रभु, कार्य कर प्रभु यीशु मसीह। तेरे लोग तुझसे वो आशीष पाए प्रभु। तेरे लोग नम्र हो के, दीन हो के जब प्रार्थना करने लगेगा तब तो उनके प्रार्थना को सुनेगा प्रभु, तब तो उनके जीवन में आशीष करेगा प्रभु। तेरे आशीष उन लोगों के जीवन में उतरेगा प्रभु। ये विश्वास करके प्रार्थना करते समय तो कार्य करने के लिए अपने हाथों को बढ़ा, कार्य करने के लिए अपने हाथों को बढ़ा। जो बीमार है उनके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। लॉर्ड जीसस, कम होली स्पिरिट राइट नाउ, अनॉइंटिंग ऑफ पावर ऑफ गॉड। जिस तरह परमेश्वर पिता 1 पीटर 2:24 में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से, तेरे कोड़े खाने से प्रभु बीमारी हील हो गया। ये विश्वास करके मैं प्रार्थना करते समय प्रभु इनकी बॉडी में कैसे भी बीमार होने दो, कैसे भी परमेश्वर वो बीमारी का ताकत होने दो। आज नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूँ। आई बाइंड इन जीसस नेम, आई प्रे कंप्लीटली टच लॉर्ड, टच लॉर्ड प्रभु यीशु। इनके घरों में तेरे पीस आने दे प्रभु, इनके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु तेरे शांति आने दे पिता। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। रिबी शखंदा रला बसंदा प्रभु जल्दी से जल्दी एक अच्छे गुड न्यूज से आपको आशीष करने वाला है। प्रभु का वचन कहता है, मुझे मैसेज मिल रहा है, गॉड बता रहे हैं, मैं तुम्हें अच्छे वचनों के द्वारा मैं आशीष करूंगा। लॉर्ड जीसस, कम होली स्पिरिट। आप जिस उत्तर के लिए, जिस आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको उत्तर नहीं दिया है, लेकिन बहुत जल्दी आप उस उत्तर को देखेगा, बहुत जल्दी उस आंसर को आप देखेगा। प्रभु आपके साथ में है और आपका
जीवन को देखता है। मेरे प्रिय मेरे भाई और बहनों, ऐसे जीवन जियो ताकि प्रभु को पसंद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस। प्रभु आपका आशीष करे, आमेन।